जी दूसरी वीडियो है आज की और अंतिम वीडियो है भाई। हक का है, परमात्मा का हक है, कहना जरूर चाहिए, अंदर से बोल रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेन लीड में कोई और व्यक्ति है और उसका नाम है, वो समाज में नाम है, उसको चार बातें बोलनी आती हैं और समा और कलाकार है, वो चतुर है, मतलब कलाकार है। तो उस आदमी को यह भ्रम हो जाता है, बोले जी जो सारा कमाया है ना मैंने, ये सारा मैंने कमाया है, मेरे नाम का जलवा चल रहा है घर में, मेरा रुक्का है, मेरा ये है वो है। अभी हमारा कोई एक प्रेमी आदमी था जो हमारी दुकान पे कोई छोटा मोटा एडिशनल काम करता है। तो वो दो भाई आते हैं दुकान पे, तो उसका छोटे बड़ा भाई आया आज, दूसरा भाई। तो उसे मैंने कहा चिंता ना करे भाई, तू अलग हो गया भले, लेकिन तेरे पे भगवान की दृष्टि है, तू अपने बड़े भाई से थोड़ा सा निर्मल मन है, पवित्र मन है तू। और जहाँ पवित्र मन है, मगर तुझे पता नहीं है उसकी फैक्ट्री जो पहले चल रही थी ना, जब तुम दोनों इकट्ठे थे, वो तेरे निर्मल मन की वजह से, जो भगवान तेरे अंदर बैठा है, जो सादगी, जो सहजता, जो ईमानदारी बची हुई है, इसकी वजह से सब कुछ ठीक हो रहा था। क्या मालूम किसके भाग से किसके घर में क्या आ रहा है। ये तो आप भले मानस हो, जो आपके घर में प्यारे प्यारे बच्चे हैं, भोले भोले जीव हैं। कोई ना कोई जीव हर घर में भगवान का जीव है, परमात्मा का जीव है, उसका मन साफ है। उसकी वजह से हमारे घर में थोड़ा बहुत सुख, रोटी, प्रेम, प्यार सब चल रहा है। और जिसे ये भ्रम हो गया हो, बोले मैं कर दी हीरे, पता नहीं मैं क्या कर दिया, ये है वो, उस अहंकारी को ये पता नहीं है आज तेरी सत्ता से, आज तेरी सत्ता से वो ईमानदार जीव निकल जाए, तेरी सत्ता ताश के पत्तों की माफिक गिर जाएगी। ये भगवान की वाणी है, हक्का बोल रहा है, हक्का। उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप भी ध्यान दियो, आपके घर में जो भोले जीव है ना, जो खुदा के जीव हैं, पवित्र मन है, उन पर समझ कम है, उन पर ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है, जानकारियाँ उन पर इतनी नहीं है। आप चतुर हो, होशियार हो, ढेर समझदार भी हो, आपको कलाकारी भी आती है, बोलना भी आता है, जेंटलमैन के कपड़े पहनने भी आते हैं, स्टाइल भी मारते हो, समाज में आपकी वैल्यू भी है, आपका पद है, प्रतिष्ठा है, नेता अभिनेता भी हो। लेकिन मिस्टर पटका बाबू, मिस्टर नेता अभिनेता, सारे जो भी हैं, मतलब जो भी कलाकार है, बिजनेसमैन है, जो भी है, भाई साहब लेवल में रहो, लेवल में। आप खा रहे हो अपने परिवार के उस जीव के भाव का जो बेहद ईमानदार है। आज भी सृष्टि जो चल रही है ना, वो सत्य के भाव पे चल रही है। अगर सत्य ना होता तो सृष्टि ना होती। ये जो ईमानदारी है ना, आप सोच के देखो, ऐसा कभी दिन देखना पड़ा आपको कि सुबह दूध वाला आया, वो आपके बच्चों को दूध दे रहा, लेकिन कह तो रहा मैं दूध लाया, लेकिन दूध की जो जो गुणवत्ता है वो ख़त्म कर दी। हवा ले रहे, हवा आपको हवा देना ही बंद कर दे, हवा आपको ठंडक का एहसास, मतलब खुशी का एहसास देना बंद कर दे, तो हवा कैसी होगी। पानी आपकी प्यास मिटाना बंद कर दे, कहो जी पानी पिया लेकिन प्यास ना मिटे, तो कैसा होगा सोचो आप। अगर आप सोचो, अगर सुबह से शाम तक प्रत्येक जीव अपना धर्म छोड़ दे, जो वो कह रहा है, जो वो बेचने आया है, जो वो आपको देने आया है, वो कह तो रहा है कि बाजरा बाजरा दे रहा हूँ आपको, और बाजरे का स्वाद खत्म हो जाए बीच में से। सेब दे रहा है, सेब का स्वाद खत्म हो जाए, सेब की गुणवत्ता खत्म हो जाए, तो आपका क्या होगा सोचो आप। तो जब तक सत्य है ना, तब तक सृष्टि है, याद रखना मेरी बात। आप समझिए, आप मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप सोच के देखो, इमेजिन करो, पानी पी रहे, पानी पी रहे, प्यास नहीं मिट रही, हवा ले रहे लेकिन ठंडक नहीं मिल रही है। विचार तो करो, विचार तो करो क्या होगा अगर केवल बात बात रह जाए, केवल बोलना बोलना रह जाए और भावना ना हो, केवल दूध दूध रह जाए और दूध की जो गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे बड़ा है सत्य है, मेरा परमात्मा सबसे बड़ा है, सत्य है। परमात्मा ही सत्य का रूप है, सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। बोलो जय सिया राम। प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है, प्रेम ही सत्य है, सत्य ही प्रेम है। सो की एक बात है, जब भी आप ईमानदार कोशिश करोगे, जो हो वही बन के रहोगे, उसी किरदार में जियोगे जो किरदार आपका अंदर है। जैसा किरदार भगवान ने आपको बनाया है
अगर पूरी ईमानदारी से उस किरदार की रक्षा करोगे आप, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसा गहरा संतोष, ऐसा गहरा आनंद आपके जीवन में मिलेगा, आप विचार भी नहीं कर सकते। और चेहरे पे ऐसा रोब है, अब हक्का लगेगा, हक्का, भगवान का हक्का मिलेगा आपको। बीमार नहीं पड़ोगे, चिंता नहीं करो आप, कुछ नहीं होगा आपके साथ में, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ में। और जो भी तेरी ज़रूरत है वो परमात्मा पूरी करेगा। जिसने वो हक्का दिया है वही पूरी करेगा। वो कह तो रहा है, वो कह रहा है हमें, कह रहा है एक बार तू मेरी शरण में आ जा। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? बोले एक बार तू मेरी शरण में आ जा, शरणागति, समर्पण कर दे, अपने पिता के रास्ते पर चल, पवित्र बन जा, फिर चिंता मत करे, जो तू चाह रहा है वो भी पूरा कर दूंगा। अगर मेरे मूड में हुआ वो भी पूरा कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं बात, कह रहे तेरी अगर तेरी चाहत जायज़ हो गई और तेरे को उसकी ज़रूरत है, चिंता मत कर, तेरी वो भी पूरी कर दूंगा। चलिए, राम राम जी, राम राम। भाई साहब मैं सही बता रहा आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। कई बार ऐसा लगता है मेन लीड में अलग चेहरे होते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है हर कामयाब आदमी के पीछे कुछ और आशीर्वाद होते हैं, कुछ और लोग होते हैं, कुछ और लोगों के भाव होते हैं। इसीलिए हमें गर्व है, हमारे घर में 2 प्यारे बच्चे हैं भगवान के, भतीजे भतीजी, भांजा भांजी हैं। हमारे घर में हमारी धर्म पत्नी के माता जी, कोई ना कोई किसी के मन में ऐसा पवित्र भाव होगा जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। उसी पवित्रता की वजह से चल रहे हैं। संसार पूरा हमारी बकवासबाजी, हमारी चतुराई, हमारी चालाकी की वजह से नहीं चल रहा। संसार पूरा सच की वजह चल रहा है, सत्य से सृष्टि चल रही है, सच से पूरा जीवन चल रहा है। पूरी सोच के देखो आप कि रोटी आपको मिले और आपके अंदर यकीन ना पैदा हो कि ये रोटी अच्छी है कि नहीं, कहीं जहर तो डाल दिया रोटी में। अगर आपके मन में सुबह से शाम तक इतनी शंका पैदा हो जाए कि यार कह तो ये रोटी रहा, कह तो बच्चों को आइसक्रीम दे रहा, लेकिन आइसक्रीम जैसी इसमें कोई बात नहीं है, जहर घुला हुआ है। सोच के देखो क्या होगा इस संसार का। जितना भी संसार बचा है ना, वो सच्चे के दम पे पड़ा है, ईमानदारी के दम पे बचा है। तो काहे इतना प्रयास करते हो यार, हैं? बस सच के पथ पर चलो, भगवान के भरोसे रहो, आपका कुछ नहीं उठता। राम राम जी, राम।